हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत और मैं और मेरे दोस्त मिलके जा रहे हैं हमारी एक फ्रेंड डॉक्टर हिमा के शादी में, जो है चिराला आंध्र प्रदेश से। तो मैंने उठाया अपने दोस्त को, रंजीत को। दैन हम एयरपोर्ट गए, दैन वहाँ के कुछ नज़ारे देखे। फिर हमने उठाया अनुष्का को, पिकअप किया। दैन हम एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। एयरपोर्ट का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। फिर हमें लगी भूख, हमने सबवे से फिर खाना खाया। दैन हम निकल पड़े हमारे गेट की ओर। और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, प्लेन ही प्लेन। बट पॉल्यूशन, भाई साहब दिल्ली का पॉल्यूशन एक नंबर, वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी। फिर हमने किया इंतज़ार, फिर हम बैठे एरोप्लेन में, फिर चढ़ी AQI 800 से ऊपर बादलों में चीरते हुए गई हमारी प्लेन। और फिर हमने खाए काजू बादाम, जो काफ़ी सस्ते मिले। दैन हम ऊपर से नज़ारे देख रहे थे, नीचे नदियों के, सूरज के, बादल के। फिर हम AQI आए 80 पे, 800 से 80 के AQI पे। भाई साहब सांस लेने में जो मज़ा आ रहा था ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा था सारी सांस भर के अंदर ही ले जाऊँ। फिर हम लैंड कर दिए विजयवाड़ा एयरपोर्ट पे। दैन हमें कॉल आया कि वहाँ पे एक अंकल लेने आने वाले हैं हमें। तो हमने वेट किया थोड़ी देर बाहर, 5 to 10 मिनट। फिर वो अंकल आए। फिर उनकी गाड़ी में हम उनके साथ बैठे। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हमें अप्रॉक्स एयरपोर्ट से यूजुअली जो 2 घंटे लगते, हमें 4-4.5 घंटे लग गए। तो हम अराउंड, और वैसे भी हमारी फ़्लाइट भी 1.5 घंटे लेट थी। रास्ते में हमें मिली कृष्णा नदी, भाई साहब इतनी सुंदर नदी। और भाई यहाँ के जो रास्ते, ग्रीनरी, क्या ही बताऊँ। शाम तो इतनी मस्तानी थी, क्या है, कोई जवाब नहीं। इडली, भाई साहब यहाँ की चटनी का कोई जवाब नहीं है। अभी भी बोल रहा हूँ भाई, जो डिश जिस स्टेट की होती है ना, वहीं पे बहुत अच्छी लगती है। फिर हम जाते गए एट दी एंड हम हिमा के जहाँ पे भी जो उसकी हल्दी का फंक्शन हो रहा था, वहाँ पहुँच गए। भाई क्या गाने बजाए थे डीजे ने। फिर हमने पीले कुर्ते पहने और फिर हमने दिया उसको सरप्राइज। भाई साहब जैसे ही हमने उसे देखा, भाई हिमा तो ऐसे ना खुशी से झूम उठी। ये देखो स्माइल देखो। भाई क्या जोड़ी लग रही थी। यहाँ की अलग ही हल्दी होती है, हमारे जैसे नहीं है कि बस हल्दी लगा दी। यहाँ तो भाई नहलाते हैं पानी में। ये तो चलो अभी छन्नी से कर रहे हैं, भाई मटकी डालते हैं सर पे पानी की। मतलब अलग ही है, अलग ही कल्चर है भाई। आप लोगों को भी जाना चाहिए दूसरे स्टेट में या कहीं पे। तो कैसे खुश हो रही है भाई, हमेशा दूसरे कल्चर देखो भाई, मतलब अलग ही तुम्हें फील आएगा, एक नया चीज़ तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना। नहीं, मज़ा आ गया। डीजे ने जो गाने बजाए ना, मतलब कि मंत्र मुग्ध हो गया एक तरीके से। फिर हमने खींचे कुछ फ़ोटोज़, ठीक है, कपड़े पहने तो फ़ोटो। और फिर हम तैयार हुए बैचलर पार्टी के लिए, जो थी पूल साइड। आए है पूल में नहाने में जो मज़ा आया ना भाई, मैं और रंजीत तो बाहर ही नहीं निकले। फिर हुई मॉर्निंग, भाई साहब सुबह देखा तब पता चला इतनी ह्यूमिडिटी, बट नज़ारा इतना अच्छा है भाई साहब, इतना अच्छा नज़ारा। एक साथ लाइन में जा रहे सारे, एक साथ ये मिले। हम जा रहे थे बीच पे, अनुष्का ने जल्दी जगा दिया, बोला भाई बीच पे चलना है, क्योंकि इन्हें उस दिन निकलना था सेम डे, मतलब नेक्स्ट डे आफ्टरनून में। मैं नाइट में निकलता, तो फिर अनुष्का को देखना था बीच। हम कि चलो भाई बीच चलते हैं। भाई साहब इतनी ह्यूमिडिटी, गर्मी के मारे मतलब हाल बेहाल। जहाँ दिल्ली में इतनी ठंड, यहीं पे इतनी गर्मी, भाई साहब मर गए, है ना। तो भाई सोच समझ के आना, है ना। नज़ारे अच्छे हैं बट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। भाई ऑटो के लिए देख रहे थे बट इनको नहीं मिला, ऑटो वाले ने भाव नहीं दिया। फिर वापस आ गए। फिर हमें लगी भूख, है ना। अब भाई मेरे फ्रेंड को 20 रात में पूल पार्टी की थी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रखा था, हमें प्यास लग रही थी, पानी कहीं मिल नहीं रहा था। फिर भाई हमारी नज़र पड़ी, एक होटल था वहाँ पे, है ना। तो फिर होटल पे नज़र पड़ी, तो हमने क्या सोचा, चलो यार कुछ खा ही लेते हैं, है ना। तो हम फिर जैसे ही हमें नज़र पड़ी, हम तबड़ा जाते रहे वहाँ के होटल के पास ना। जाओ बीच में क्या क्या नज़ारे देखने को मिले भाई साहब, लाजवाब भाई साहब। फिर हम पहुँचे होटल, भाई साहब 200 रुपये में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट। भाई जो हमने खाना पेला है वहाँ पे, भाई क्या ही बताऊँ। फिर जो थोड़ी बहुत एनर्जी आई, फिर हम गए
बीच पे। और क्या बीच भाई, ये नॉर्मल बीच है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बीच था, सबके लिए खुला था भाई। क्लीननेस देखो, है ना, खुद देखो क्लीननेस। मैं तो वैसे ही मदहोश सा हो गया। और ये मुझे मछली रानी दिखी, जो मछली जल की रानी है। थोड़ा बहुत हम खेले साथ में, ठीक है। फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर हमारा क्या काम था, बस वही वीडियो बनाना। फिर हम अपनी वीडियो बनाने लग गए, फ़ोटो खींचने लगे, ये देखो। और एक चीज़ जो हम हमेशा करते हैं, बीच पे आते हैं, अपने नाम लिखना, और एक ये वाली वीडियो ज़रूर बनाना। फिर हम आए वापस, फिर हिमा के घर, फिर देखा हिमा भाई साहब दुल्हन बन के रेडी थी, ये देखो हेलो हाय कर रही है ना। फिर मैंने सोचा चलो मैं अकेला घूमता हूँ। फिर मैं इनके गांव में घूमने लग गया, ठीक है, अकेला मैं चला ना। फिर मुझे मुलाकात हुई हिमा के कुत्ते से। भाई साहब क्या डॉगी था, क्यूटी नंबर 1। भाई साहब शहनाई सुन के तो क्या आनंद आया है। मेरी बचपन से ये ना इच्छा थी कि भाई साहब ये वाली शहनाई में लाइव देखूं, मज़ा आ गया। फिर मैं बैठा टुक में, तो फिर ये है हिमा का घर भाई साहब ना। फिर टुक। फिर भाई मैं और टुक वाला, मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा है, बस बातें चल रही है ना। बट भाई शाम को वेदर कितना मस्त हो गया था। फिर हम आए वहाँ पे हॉल में, फिर आई ब्राइडल की एंट्री हुई। ऐसा यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि बारात लेके जाओ और वो करके, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, तुम एक वही मैरिज हॉल बुक कर दो, देन वहीं पे तुम्हारा लड़का आ जाएगा, लड़की आ जाएगा। मतलब यूजुअली यहाँ पे हल्दी का फंक्शन भी साथ ही होता है। हमारे तो क्या है कि सब अलग अलग, मतलब उन लड़कों वालों का अलग, लड़की वालों का अलग, जैसे हमारे राजस्थान में। भाई मैरिज हॉल क्या मतलब कितना सुंदर था, है ना। मतलब भाई अंकल जी ने क्या पैसे खर्च किए भाई साहब, है ना। फिर ये अपना पोज देने लग गए भाई साहब, टिपिकल। फिर एक फ़ोटो खिंचवा लिया कि भाई बाद में टाइम मिले नहीं मिले, एक अंकल जी के साथ भी खिंचवा लिया अपन ने। भाई साहब खाना क्या टेस्टी था, आइसक्रीम आया है, ये मिल रहा है आशीर्वाद। भाई इस टाइम पे अगर जाते फ़ोटो खिंचवाने तो भाई नहीं मिलती फ़ोटो। फिर एक ग्रुप फ़ोटो लिया, है ना। फिर एक्चुअली क्या था, ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, ये हिमा की छोटी बहन के फ्रेंड्स हैं भाई। इनसे जो बॉन्डिंग हुई थी ना भाई, इतने जेन्युइन गाइज हैं। मतलब ये ना भाई फेरे वेरे नहीं होते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि शादी के टाइम पे ना फेरे होते हैं, बट यहाँ पे फेरे नहीं है, यहाँ पे अलग ही है। जैसे एक सीनियर थे तो वो भी उधर के थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना कुछ हाथ में पहले तो ये जैसे पर्दा करते, जैसे मुस्लिम्स में करते हैं ना, ऐसा पर्दा करके फिर यहाँ पे कुछ हाथों में गुड़ या कुछ रखते हैं। देन वो फिर मंत्र होते हैं काफ़ी सारे, है ना। उसके बाद ये जो दुल्हन होती है उसके सर पे अगर उसको लगाते हैं तो यहाँ पे शादी संपन्न मानते हैं। देन मंगलसूत्र वाला और वो वाला फिर प्रोग्राम ये अलग से रखते हैं, ऐसा उन्होंने जैसा मुझे बताया, है ना। बाकी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे उसका कल्चर काफ़ी अच्छा लगा, तो यही चीज़ है। तो फिर भाई यहाँ पे हो गई उनकी शादी, है ना। तो भाई साहब बहुत मज़ा आया शादी में, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। बट जगह इतनी एक नंबर भाई, एक नंबर। वहाँ के लोग इतने प्यारे, है ना। मतलब हर 5वां दिन में आके पूछ रहे थे कि बेटा हो गया, मतलब कुछ खाया नहीं खाया, मतलब एक रेस्पेक्ट मिली, है ना। ऐसे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि भाई स्टेट वाइज एंड ऑल दैट, है ना। बट भाई साहब इतने अच्छे लोग वहाँ पे। फिर हम भाई निकल पड़े, हमारा टाइम हो गया। हम एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी अमीना विजयवाड़ा से फ्लाइट थी, तो हमने हैदराबाद से, जो सीनियर थे ना, न्यूरो सर्जन है एक्चुअली वो दिल्ली में, तो फिर विजयवाड़ा हम वहाँ से फिर बाई रोड गए कहाँ तक, हैदराबाद तक। हैदराबाद से फिर हमने मॉर्निंग में 6 बजे फ़्लाइट ली है ना। हम नाइट में 10 o'clock के अराउंड चले थे, 4:30 बजे हम पहुँच गए। फिर फ़्लाइट पकड़ी तो भाई साहब नज़ारा देखते ही मॉर्निंग का, भाई साहब वो एक गाना है ना कि भाई सूरज वाला कुछ तो गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है भाई। बट भाई नज़ारा देख के ना मेरी आँखें फटी रह गई कि भाई मतलब स्वर्ग में आ गया, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में ही आ गया। ऐसा लग रहा है इन बादलों पे ना, मतलब तैरने लग जाऊँ। फिर उसके बाद क्या, हमारे फ़्लाइट लैंड की, फिर हमारा एक ही काम था ड्यूटी पे आना, डायरेक्ट ड्यूटी पे आया। काम तो करना पड़ेगा।